लगता है साथ साथ में बाबा चलते हो हमारे साथ हमारे साथ। आज हमको नाज है अपने जीवन पर, गूंज रहा है ये मन में दिव्य गीतों के स्वर। मीठा जीवन कर दिया बाबा तेरा मधुबन। तेरे प्यार में पाए हैं स्नेह सुख सरगम। क्या सिला दे इस एहसान का ओ प्राणों के प्राणनाथ। ऐसा लगता है साथ साथ में, ऐसा लगता है साथ साथ में बाबा चलते हो हमारे साथ हमारे साथ। बाबा तेरी यादों में इतने हैं सुख पाए। खुशनुमा तेरे प्यार में मन ये गुनगुनाए। एक तराना लहराए सांसों में हमारे। बाबा बाबा गाए दिल हम बाबा के प्यारे। दिन तो है दिन उजले उजले पर उजली हुई हर रात। ऐसा लगता है साथ साथ में, ऐसा लगता है साथ साथ में बाबा चलते हो हमारे साथ हमारे साथ हमारे साथ हमारे साथ। ओम शांति। रिवाइज ओम शांति जी। ओम शांति। आप बताएं सुरेश माता जी। हाँ जी। आज बाप का नाम बाला करने वाले बच्चों के लिए आज वरदान बहुत सुंदर है। बाबा ने कहा है व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तित कर सहज योगी बनने वाली समर्थ आत्मा। डिटेल बताया बाबा ने कि कई बच्चे तो ये सोचते हैं कि मेरा पाठ तो इतना ही दिखाई नहीं देता, मुझे योग तो लगता ही नहीं, अशरीरी होते नहीं। ये तो व्यर्थ संकल्प है ना।
इन संकल्पों को परिवर्तित कर समर्थ संकल्प करें कि बाप की याद आती रहे और फिर ये सोचें कि याद तो मेरा स्वधर्म है। तो फिर ये भी सोचना है कि मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूँ, तभी तो मन लगेगा ना योग में। तो मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा, ये सोचना है, तभी सहज योग हो जाएगा। तो कभी ऐसे नहीं सोचो कि क्या करूं, मेरा शरीर तो चलता नहीं है, ये तो पुराना हो गया है, ये तो बेकार है। नहीं, बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सोचो, वाह वाह के संकल्प करो और कमाल गाओ। इस अंतिम शरीर की तो समर्थी आ जाएगी। तो बाबा ने कहा कि कभी मत सोचो कि ये शरीर मेरा पुराना हो गया है। पुराने शरीर में तो ज्यादा सेवा हो सकती है, ज्यादा योग लगता है, और कोई कर्म तो होता नहीं, बस बैठे बैठे बाप को याद करते रहो। फिर आगे बाप ने स्लोगन में जो दिया, बहुत प्यारा स्लोगन है आज, शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकती है। इसलिए दूसरों के लिए शुभ भावनाएं रखो और ये शक्ति तुम्हारे में सदा रहे और दूसरों को भी व्यर्थ की भावनाओं को परिवर्तन कर देंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। ओम ओम शांति। हाँ, रूमा बहन तो नहीं आ रहे हैं, बाकी अभी साकार रिवाइज करें। नीतू बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति सभी को। ओम आज के शांति जी। मुझसे बाबा ने कहा कि कल्याणकारी बाप अभी तुम्हारा ऐसा कल्याण कर देते हैं जो कभी तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा। रोना अकल्याण व देह अभिमान की निशानी है। अटल भावी को जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है। फिर बाबा ने कहा तुम जानते हो कि इस पुरानी दुनिया का विनाश अवश्य होना है। भले पीस के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन नर चाहत कुछ और, यानी मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। कितना भी कोशिश करें, ये भावी टल ही नहीं सकती। थर्ड पॉइंट बताई है कि नेचुरल कैलामिटीज आदि ही होंगी। तुम्हें नशा है कि हमने ईश्वरीय गोद ली है। जो साक्षात्कार किए हैं वह सब प्रैक्टिकल में होना ही है, इसीलिए तुम सदा निश्चिंत रहते हो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बाबा एक एक को राज्य भाग्य पाने का लायक बनाना पड़ता है। लायक बनाना बाबा का काम है। जो मुक्ति जीवन मुक्ति के लायक थे सबको माया ने नालायक बना दिया है। 5 तत्व नालायक बने हैं, फिर लायक बनाने वाला बाबा है। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारा अभी अभी सेकंड सेकंड जो प्रसाद चलता है, समझते हैं कल पहले भी फलाने ने ऐसे ही प्रसाद किया था। तो तुम्हारे में बहुत थोड़े हैं जिनको इतना नशा चढ़ता है और याद में रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बोलो बहन। हाँ जी, बोल नहीं, कोई बात नहीं। आप आज बाबा ने बताया कि विश्व में मनुष्यों की बुद्धि में भक्ति मार्ग का ही गायन है। अभी तक जो है भक्ति मार्ग चल रहा है। यहाँ बाप का गायन है। ज्ञान में जब आते हैं तो भक्ति ऑटोमेटिकली अपने आप छूट जाती है। केवल बाप, बाप की महिमा, बाप के कर्तव्य, उनके गुणों को ही हम गायन करते हैं। जिस बाप से हमें ऊंचा वर्षा मिलता है। भक्ति में सुख नहीं है। भक्ति में रहते हुए भी याद तो स्वर्ग को करते हैं, लेकिन स्वर्ग का पता ही नहीं होता है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। बाबा ने कितना कंट्रास्ट बताया। अगर स्वर्गवासी हुआ तो खुश होना चाहिए,
कि नरक से स्वर्ग में गया, लेकिन वो तो रोते हैं, क्योंकि स्वर्ग में अगर जन्म लेते हैं तो रोने की तो कोई दरकार ही नहीं है। वास्तव में सच्ची बात तो ये है कि स्वर्गवासी नहीं हुआ इसलिए रोते हैं। अब इन रोने वालों का कल्याण कैसे बाबा ने बताया, क्योंकि रोना तो बाबा ने बताया कि दुख की निशानी है। रोते हैं क्योंकि दुख होता है। सतयुग में स्वर्ग में तो दुख होता ही नहीं है, इसलिए वहां तो खुशी खुशी होती है। बाबा ने बताया कि रोना तभी आता है जब कोई दुख होता है या अकल्याण होता है, कोई घाटा होता है, तभी रोते हैं। सतयुग में ना रोने की बात है, ना दुख होने की बात है, ना कोई घाटे की बात है। वहां तो किसी प्रकार का भी दुख नहीं है। इसका बाबा ने बहुत अच्छी चीज समझाई हमको। ओम शांति, शुक्रिया। ओम शांति। बाबा ने आज सर्वव्यापी के ज्ञान को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। बाबा कहते हैं कि यहाँ पे किसी को कोई बिजनेस में घाटा होता है, कुछ होता है, तो बाप को बुलाते हैं, रोते हैं, याद करते हैं और कहते हैं कि आकर सबका कल्याण करो। तो बाबा कहते हैं कि अगर मैं हूं ही सर्वव्यापी तो किसको बुला रहे हो? सब में है ना भगवान, तो फिर कल्याण कौन करे और किसका कल्याण करे? जब सब में ही है भगवान, सर्वव्यापी का मतलब तो ये कह दिया ना कि सबके अंदर भगवान है। तो वही बाबा ने आज क्लियर किया है कि अगर मैं सर्वव्यापी हूं तो फिर मुझे बुलाते क्यों हो? पर बाबा ने कहा कि परम पिता परमात्मा को सर्वव्यापी मानने से ही सबसे बड़ी भूल कर दी है। बाबा तो सबका कल्याणकारी है और सबका कल्याण जरूर करेंगे, बाबा ने कहा। और एक परम पिता परमात्मा ही है जो पूरे विश्व का कल्याण करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि सर्वव्यापी कहने से बहुत बड़ी भूल कर दी है। और मन मनाभव का बाबा ने आज मंत्र दिया है। बाबा ने कहा है सबको बाप का परिचय देकर कहते हैं मन मनाभव। बाबा को का परिचय देना और मन मनाभव होके रहना। शांति। ओम शांति। आज बाबा ने सुदर्शन चक्र के लिए भी कहा कि और त्रिकालदर्शी कि वो दिखा दिया सुदर्शन चक्र नारायण के हाथ में, श्री कृष्ण के हाथ में। जबकि ये निशानी बाबा ने कहा कि ये तो ब्राह्मणों की निशानी है, क्योंकि हमें सुदर्शन चक्रधारी तो हम अभी बनेंगे, त्रिकालदर्शी भी हमें अभी बाबा बनाता है सारी चीजें। तो ये कि वो लोगों को अगर कहा जाए कि नहीं हम ब्राह्मणों का है, तो वो कहते हैं लोग मानेंगे नहीं ना, क्योंकि उनके दिमाग में तो वही चल रहा है कि नारायण के हाथ में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया, गला काटा, तो उनका सुदर्शन चक्र तो और तरीका है। और एक और आज बाबा ने ये भी कहा कि भारत जो है वो अनादि है। और उसके लिए कई बार कहते हैं ना कि खुदाई होती है, तो वो पुरातन विभाग के होते हैं ना, वो बताते हैं ये पत्थर इतने साल पुराना है, ये इतने साल पुराना है। तो आज बाबा ने कहा, वो कहते हैं हिमालय इतने साल पुराना है, कहते हैं हिमालय तो अनादि है। जैसे प्रकृति अनादि है ना, ऐसे ही हिमालय अनादि है। जब पृथ्वी डोलती है तो कई बार जब समुद्र ज्यादा भर जाता है ऊपर तक, तो पहाड़ डूब जाता है बीच में। और जब समुद्र नीचे आने लगता है तो पहाड़ ऊपर दिखाई देने लग जाता है, जबकि वो वहीं पे रहता है, ना इधर ना उधर होता है। तो बाबा ने आज ये भी सारा बहुत अच्छे से स्पष्ट करके सबको समझाया है। ओम शांति। ओम शांति। और किसने शेयर करना है तो बताएं, नहीं तो अशोक भाई आप स्टार्ट करें। ठीक है दीदी। आज बाबा ने बहुत सारे गुह्य राज खोले हैं। एक तो ये है कि बाबा जैसे अक्सर अपनी हर मुरली में कहते हैं कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, आज बाबा ने इस चीज को बहुत क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन करके भी समझा दिया है। फिर बहुत चीजें ऐसी बताई हैं कि बाबा के बच्चे बनते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, कुछ पद पाते हैं, कुछ राज्य पद पाते हैं, कुछ पूज्य पद पाते हैं। ऐसी आत्माएं भी हैं जिसका गायन हम करते हैं, कुछ
अष्टरत्नों के रूप में, कुछ 108 की माला के दानों के रूप में, कुछ 16,000 की माला के रूप में, कुछ 9 लाख की प्रजा वाले। तो बनते पूज्य सभी हैं, लेकिन उनका सबका गायन और पूजन अलग अलग उनके पुरुषार्थ के अनुसार होता है। इस रहस्य को बाबा ने बहुत अच्छे डिटेल से समझाया है। फिर बाबा ने बताया कि बच्चों की जो है डबल पूजा होती है, देवी देवताओं के रूप में भी होती है, शालिग्राम के रूप में भी होती है, कुछ की सिंगल ही पूजा होती है। ऐसा क्यों होता है, उस रहस्य का पर्दा भी आज बाबा ने खोला है। और फिर बाबा ने ये बताया है कि कुछ का पूजन जो है रोज होता है, दिन में 2-2 बार भी होता है, किसी का हफ्ते में होता है, किसी का महीने में होता है, 6 महीने, किसी का साल में, किसी ओकेजन पर होता है। ये पूजन कर्म जो है कैसे होता है, इसके बारे में बताया। ये भी हमारे इसी संगम युग के पुरुषार्थ जो करते हैं उसी में है। जैसे बताया ना, कुछ पूज्य होते हैं, कुछ परम पूज्य होते हैं, तो उसके पूजन का रहस्य होते हैं। कुछ पूजन योग्य बनते हैं, कुछ केवल गायन योग्य भी बनते हैं। तो उसका भी आज बाबा ने रहस्य खोला है कि पूज्य आत्माएं कौन बनती हैं, गायन योग्य आत्माएं कौन बनती है, और पूजन का जो रहस्य क्या होता है। तो हमारी जो देवियों का जो आधार ज्ञान यादगार बना हुआ है, जैसे सरस्वती का ज्ञान के आधार पर सरस्वती का बना हुआ है, संहार करने के आधार पर शक्ति का अवतार दुर्गा के रूप में है। धन के लिए हम जो है लक्ष्मी को पूजते हैं, कोई भी विघ्न आता है उसको विघ्न विनाशक के रूप में जो हम गणेश की पूजा करते हैं। इस प्रकार बाबा ने जो शक्तियों का पूजन इस तरह इसको भी रहस्य खोला है। और बताया है कि एक अंत में हम ये बताया कि अपने आप को चेक करो कि तुम निर्विकारी बने हो या संपूर्ण निर्विकारी बने हो। क्योंकि बाबा तो ये चाहता है कि मेरा हर एक बच्चा बाप समान संपूर्ण बने, निर्विकारी नहीं, संपूर्ण निर्विकारी, हर चीज में संपूर्ण बने, चाहे ज्ञान में हो, चाहे योग में हो, चाहे विकारों के ऊपर जीत पाने के पे। इस प्रकार बाबा ने जो है बहुत अच्छी चीज आज रहस्य खोले हैं। अब विस्तार से जो है हम बाबा के महावाक्यों को सुनते हैं। 16/6/77 के बाद अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। हेडिंग है, एक ही पढ़ाई द्वारा नंबरवार पूज्य पद पाने का गुह्य रहस्य। एक ही पढ़ाई है, पढ़ाने वाला भी एक ही है, एक ही सबको एक ही समय पे वरदान देता है। उसके बाद भी जो है नंबरवार पूज्य पद जो बनते हैं वो किस आधार पर बनते हैं उसके बारे में बताया। और बाबा जो है हर बच्चे को देखो कितनी ऊंची नजर से देखता है। सृष्टि के आधार मूर्त विश्व परिवर्तक आत्माओं प्रति हम सब बच्चे, बाबा कितनी ऊंची दृष्टि से हर अपने बच्चों को देखता है। सृष्टि के आधारभूत विश्व परिवर्तक आत्मा प्रति बाप दादा ने महावाक्य उच्चारे हैं। और 2 प्रकार की गति बाबा देख रहे हैं कि आज बाबा का जो सीन है, जैसे हम थिएटर में जाते हैं ना, किसी पिक्चर को देखते हैं, हर हीरोइन और विलियंस के एक्टर को बैठ के एंजॉय करते हैं। बाबा भी ऐसा लग रहा है जैसे हम बच्चों की जो है कार्य जो कर्मों की जो गति है, इसको जो इस ड्रामे को जो है आराम से बैठ के सोफे पे चेक कर रहा है और बड़े आनंद से देख रहा है, रमणीय रूप में हंसता है, मुस्कुराता है और कह रहा है मेरे बच्चे कैसा कैसा खेल कर रहे हैं। आज बाप दादा हर आत्मा के पुरुषार्थ करने के कर्म की गति और पुरुषार्थ अनुसार राज्य पद व पूज्य पद की गति, पुरुषार्थ की गति क्या है, रीति क्या है, उस चीज को देख रहे हैं जो कि अति रमणीक और गुह्य है, उसको देख रहे हैं। जैसे पुरुषार्थ में नंबरवार है, वैसे पद और पूज्य में नंबरवार है। जो नंबर 1 श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं उन्हों का राज्य पद, पूज्य पद अति श्रेष्ठ और गुह्य रहस्य से भरा हुआ है। पूज्य तो सभी बनते हैं, बाबा के बच्चे बने, जिन्होंने एक मुख से बाबा कहा और बाबा के बने तो पूज्य तो बन गए, क्योंकि सृष्टि के लिए सब पुरुषार्थी आत्माएं परम पूज्य हैं। लेकिन उनमें से आत्माएं पूज्य से कुछ अष्टरतन है, वह कुछ 108 की माला के दाने हैं, कुछ 16,000 की माला के मन के हैं, वह कुछ 9 लाख प्रजा के पद वाले। इन सभी कोई ना कोई किसी न किसी रूप में पूज्य अवश्य बनते हैं। पुरुषार्थ तो बाबा के बच्चे बने, पुरुषार्थ तो सब करते ही हैं अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार। अब तक भी अनेक अनगिनत शालिग्राम बनाकर पूजते हैं। कुछ बच्चे जो है आज भी शालिग्रामों का पूजन तो होता है ना, कभी किसी भी
ओकेजन पर। शालिग्रामों की पूजा और विशेष इष्ट देव के मंदिर रूप की पूजा, उनमें भी बहुत अंतर है। शालिग्रामों की जो पूजा होती है 1000, 2000, 5000 लगा देते हैं, उसके ऊपर जो है बाल्टी से पानी से जो है उनको नहला दिया जाता है। और मंदिर में जो देव इष्ट देवी देवताओं की जो पूजा होती है उनको बाकायदा नहलाया जाता है, दही से नहलाया जाता है, फिर उनको नहलाने के बाद कपड़े से पोंछा जाता है। मतलब कितने मंत्रों के साथ, गीत के साथ उनका उच्चारण किया जाता है। अंतर तो होता है ना। शालिग्राम रूप में अनेकों की पूजा होती है और अष्ट देव के रूप में नामी ग्रामी कोई कोई आत्मा की पूजा होती है। 16,000 की माला भी कभी कभी सुमिरन करते हैं, लेकिन 108 की माला तो अनेक बार सुमिरन करते हैं। रोज ही जो माला का पाठ करने वाले होते हैं वो एक माला तो रोज सुमिरन करते हैं। और अष्टरत्नों की माला वो तो हर पल चलती है। तो ऐसे अष्ट देवियों को देवियों को बाप याद रखते हैं। बाबा जो है अपने ऐसे बच्चों को तो अपने दिल में याद रखते हैं, लेकिन फिर भी ये अंतर हो जाता है। बाप दादा सब बच्चों को एक ही पढ़ाई और एक ही लक्ष्य के साथ बच्चे बैठते हैं, लेकिन फिर भी अंतर हो जाता है। पूजन में जो है अंतर हो जाता है। किसी की डबल पूजा होती है अर्थात शालिग्राम के रूप में और देवी देवताओं के रूप में पूजा होती है। कोई की सिर्फ शालिग्राम के रूप में माला के मनके के रूप में पूजा होती है। इसका रहस्य और मुख्य कारण है आत्म अभिमानी बनने का लक्ष्य व आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का पुरुषार्थ। बाबा के बच्चे बनते हैं, हर आत्मा जो है पुरुषार्थ करती है। वो किस आत्मिक स्वरूप में रहकर पुरुषार्थ करती है, ये इस चीज पर ये डिपेंड करता है। आधार ये है। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्माभिमानी का बनने का पुरुषार्थ ही ना हो, लेकिन निरंतर आत्माभिमानी जिससे कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय हो जाए। नंबर 2, हर कर्मेंद्रिय सतो प्रधान स्वच्छ हो जाए। तीसरे, देह के पुराने संस्कार और संबंधों से संपूर्ण मर्जीवा हो जाए। ये 3 कैटेगरीज हैं। इनमें बच्चे जो है जितना जितना आगे पुरुषार्थ नंबर लेते हैं वो उतना उतना बाबा के नजदीक होते जाते हैं। कोई पुरुषार्थी की कर्म इंद्र पर विजय हो जाती है अर्थात कर्मेंद्र जीत बन जाते हैं। और कोई कोई आंख के धोखे से, मुख के द्वारा अनेक रस लेने के धोखे से, कोई ना कोई कर्मेंद्रियों के धोखे में आ जाते हैं अर्थात संपूर्ण निर्विकारी सर्व इंद्रजीत नहीं बन पाते। इस कारण ऐसे कर्मेंद्रिय पर हार खाने वाले कमजोर पुरुषार्थियों की ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे बनने के कारण, ऊंच बाप के संग के कारण, बाप द्वारा पढ़ाई और पालना के कारण, विश्व के अंदर श्रेष्ठ आत्माएं होने के कारण वो आत्मा शालिग्राम के रूप में पूजी जाती है। शालिग्राम के रूप में बाबा के बच्चे बने, ये कारण बहुत सारे बता दिए कि इनके आधार पर जो शालिग्राम के रूप में पूजन होता है। लेकिन सर्व कर्मेंद्र जीत न होने के कारण साकार रूप में देवी और देवता के रूप में पूजा नहीं होती। संपूर्ण पवित्र न बनने के कारण संपूर्ण निर्विकारी महिमा योग्य देवी देवता की पूजा नहीं होती। तो मुख्य 2 आधार बताए, एक संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण निर्विकारी होना, और दूसरा कर्मेंद्र जीत होना। ये 2 आधार हैं। तो ऐसी आत्माएं देवी और देवताओं के रूप में उनकी पूजा होती है। ये भी नंबरवार पुरुषार्थ का एक पॉइंट है। सदा बाप दादा के दिल तक नशीन न बनने के कारण वह सदा दिल में एक दिल लेने वाले बाप की याद वह सदा दिल पर दिल वाला की याद नहीं रहती। 3 कारण बताए। इसलिए भक्त आत्माएं भी अष्टदेव के रूप में दिल में नहीं समाती हैं। निरंतर याद नहीं तो सदा काल का मंदिर रूप भी यादगार नहीं।
तो ये तो फर्क पड़ गया ना, यही फर्क पड़ जाता है कि निरंतर याद, बाप के दिल में निरंतर याद होगी, बाप के दिल तक नशीन रहेंगे, तो भक्त आत्माओं की भी दिल में जो है निरंतर याद रहेगी। तो सिंगल पूजा और डबल पूजा में ये अंतर मुख्य है। फिर प्रजा का पूजन रूप और राज्य पद प्राप्त करने वाले पूजा का रूप, इसमें भी अंतर है। विशेष आत्माओं का हर कर्म का पूजन होता है और कोई कोई देवताओं का रोज पूजन होता है, परंतु हर कर्म में नहीं। कोई कोई का पूजन कभी विशेष निश्चित दिनों पर होता है, जैसे सोमवार, मंगलवार महावीर को पूजते हैं, बुधवार, वीरवार, हर दिन बने हुए हैं। किसी का 15 दिन महीने में होता है, किसी का 6 महीने में पूजन होता है। कुछ ऐसी आत्माएं भी, ऐसी देवी देवता जिनका साल में ही पूजन होता है। तो ये वो रहस्य बाबा ने खोला है कि अब अपने आप को दर्पण, बाबा दर्पण में देखते पूछते हैं, अब तुम देखो कि हम कौन से पूज्य बनते हैं, कि रोज रोज दिन वाले की रोज हम पूजा हो, या हफ्ते वाली, या महीने वाली, या साल वाली, या कभी कभी वाली। अगर कोई भी सब्जेक्ट में विजय नहीं बने, अगर कोई भी सब्जेक्ट में संपूर्ण विजय नहीं बनते, तो परम पूज्य भी नहीं बन सकते। क्योंकि बाबा ने बताया कि जैसे खंडित मूर्ति का पूजन कभी नहीं होता है, वो पूज्य होते हुए भी साधारण पत्थर हो जाती है, उसका कोई मूल्य नहीं रहता। इसी प्रकार जो संपूर्ण विजय नहीं बनते, कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, किसी कर्मेंद्र के वश हो जाते हैं, तो वो पूज्य तो बनेंगे, गायन योग्य भी बनेंगे, लेकिन परम पूज्य नहीं बन सकते। गायन योग तो इसलिए बन जाएंगे क्योंकि बाप के बच्चे बने, बाप के साथ पाठ बजाते हैं, बाप की महिमा के गुण गाते हैं, यथाशक्ति त्याग भी करते हैं, यथाशक्ति याद में रहते भी हैं, इसलिए उनका गायन तो होता है। और पूजनीय इसलिए बनते हैं क्योंकि पवित्रता, जैसी जैसी पवित्रता को धारण करते हैं, तो उस आधार पर जो है उनका पूजन होता है। पवित्रता के कारण पूजा है। दूसरा, श्रेष्ठ आत्माओं के सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो शक्तियों की धारणा की है, उन शक्तियों के भिन्न भिन्न रूप के यादगार में भी पूजा होती है। जैसा जैसा शक्ति को स्वरूप बनते चले जाते हैं, ज्ञान और योग के आधार पर, पवित्रता के आधार पर, तो जिस जिस शक्तियों की जो है संपूर्णता प्राप्त कर लेते हैं, उस आधार पर उनकी, उन देवी और देवताओं की पूजा होने लगती है। जैसे किसी ने ज्ञान और नॉलेज की शक्ति धारण की, उसका स्वरूप बन गई, तो सरस्वती के रूप में पूजा होती है। अपने विकारों को संहार करने के रूप में, कर्मेंद्रियों के अपने अधीन किया, तो संहार करने के शक्ति के रूप में, यादगार के रूप में जो है दुर्गा की पूजा होती है। ज्ञान धन अन्य आत्माओं को देते हैं, ऐसी सेवा करने वाले महादानी जो होते हैं, जो बाबा से प्राप्त सर्व खजानों को देते हैं, तो ऐसी आत्माओं की लक्ष्मी की श्रेष्ठ रूप में पूजा होती है। किसी भी प्रकार की प्राकृतिक या लौकिक कोई परिस्थिति आ जाए, कोई अड़चन आ जाए, विघ्न आ जाए, उस पर विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने, आत्माओं ने ऐसी शक्ति, ऐसा अपना स्वरूप बना लिया है, तो उनकी विघ्न विनाशक के रूप में पूजा होती है। माया जीत बन जाते हैं, अपनी कर्मेंद्रियों को अधीन कर देते हैं, माया पर विजय पा लेते हैं, तो उनका महावीर के रूप में पूजन होता है। इस प्रकार श्रेष्ठ आत्माओं की हर शक्ति और हर श्रेष्ठ कर्म का पूजन होता है। जिन्हों के हर श्रेष्ठ कर्म और शक्तियों का पूजन होता है, उनको कहा जाता है परम पूज्य। तो सदा अपने आप को ऐसे संपूर्ण बनाओ। चेक करने के लिए बाबा ने बताया है कि अपने आप को चेक करो कि खंडित मूर्ति हूं या पूज्य मूर्ति हूं। गायन है संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण संपन्न। तो बाबा पूछ रहे हैं कि संपूर्ण निर्विकारी बने हो या केवल निर्विकारी बने हो। योग अखंड है या बीच बीच में खंडित भी हो जाता है। स्थिति अचल है या हलचल में आ जाती हो।
क्योंकि बाप तो चाहते हैं कि मेरी हर आत्मा बाप समान संपूर्ण बने। बाबा कहते हैं सुनना और सुनाना नहीं करना, इसको समान बनाना है, लेकिन करते कोई कोई है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि नंबरवार बन जाते हैं। याद प्यार बाबा दे रहे हैं कि ऐसे परम पूज्य, सदा एक बाप को साथ रखने वाले, हर कदम श्रेष्ठ मन के आधार पर चलने वाले, ऐसे सृष्टि के आधार मूर्त विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। इस प्रकार ये पहला पार्ट पूरा हुआ। बाबा को कुछ क्षण याद करते हैं, फिर अपने आत्मचिंतन से जो किया है प्रश्न उत्तरों को लेते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न अनीता बहन और बलविंदर बहन से। राज्य पद और पूज्य पद अति श्रेष्ठ और गुह्य रहस्य भरा है, कैसे इसको स्पष्ट करें? ओम शांति। मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, मैं ऐसे ही एक पॉइंट बता दूं पहले। हाँ बिल्कुल बता दो। थैंक यू भैया। बाबा ने कहा कि जो अब तक जितने भी अनेक हैं अनगिनत शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं, पूजा तो करते हैं, लेकिन अनेक शालिग्राम रूप की पूजा और विशेष जो इष्ट देव मंदिर रूप की पूजा, उसमें अंतर कितना है? बाबा ने कहा तुम जानते हो क्या कि शालिग्राम की कितनी पूजा होती है और जो मंदिर में इष्ट देव बैठे हैं उसकी कितनी पूजा होती है? इनका अंतर पता है? फिर बाबा ने समझा दिया हमें कि शालिग्राम रूप में तो अनेकों की पूजा होती है, और जो अष्ट देव के रूप में नामी ग्रामी वो कोई कोई आत्मा होती है जिनकी पूजा होती है। फिर बाबा ने आगे ये भी बताया कि 16,000 की जो माला है उसका भी कभी कभी सिमरण करते हैं। 16,000 की तो बहुत लंबी हो जाती है। फिर बाबा कहते हैं जो 108 की माला है उसका अनेक बार सिमरण करते रहते हैं। 108 वाली माला जो होती है, थैली बनाकर बैठते हैं और उसकी सिमरते रहते हैं, उसको सैर करते हुए भी हाथों में रखते हैं, ऐसे भी भक्त लोग हैं। फिर बाबा कहते हैं जो अष्ट रत्न होते हैं और जो अष्ट देवों को व देवियों को बाप के समान सदा अपने दिल में याद रखे हैं, जो अष्ट रत्न होते हैं। बाबा ने कहा देखो ना कितना अंतर है। 16,000 की तो कभी सिमरते हैं, 108 की कभी कभी, और फिर जो अष्ट रत्न है उनकी तो बाबा के दिल में सदा रहते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे मीठे मीठे परिवार का। ओम थैंक यू सुरेश ओम बहन। शांति। हमारा क्वेश्चन था राज्य पद और पूज्य पद अति श्रेष्ठ का गुह्य रहस्य। बाबा ने आज बताया कि जब बाबा के बच्चे बनते हैं, बच्चे तो सभी बनते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, पर जो है ना पूज्य और मतलब राज्य पद और पूज्य पद जिनको मिलता है उनकी अलग पहचान होती है। बाबा ने बोला कि जैसे सृष्टि में आते जो जो भी पुरुषार्थी हैं वो परम पूज्य, वो आत्माएं पूज्य तो बनती हैं, उसमें भी बाबा ने बोला जो अष्ट रत्न है ना वो परम पूज्य बनती है, जो संपूर्ण संपन्नता, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण पूरे 100% बनती है, वो अष्ट रत्न जो है वो 8 है। फिर बाबा ने बोला 108 की माला भी बनती है, 16,000 की भी, और प्रजापद वाले भी है। बाबा ने कहा सबकी पूजा तो होती है किसी ना किसी रूप में। बाबा ने कहा जैसे शालिग्रामों की पूजा तो बल्क में होती है ना, और जो विधि पूर्वक होती है पूजा मंदिर में, वो विशेष इष्ट देवों के में जिनकी होती है, जो संपूर्ण पवित्र बनते हैं, सब कुछ 100% होता है उनका। बाबा ने बोला कि जैसे कि अष्ट देव की जो वो पूजा वो तो मतलब नामी ग्रामी किसी किसी आत्मा की होती है ना, कि जो अष्ट रत्न तो 8 ही निकलेंगे। फिर 16,000 की माला का भी सुमरन जो है वो कभी कभी होता है। 108 की जो माला है वो तो सिमरते ही रहते हैं ना लोग, जैसे भक्ति में करते रहते हैं।
तो फिर बाबा ने बोला कि अष्ट रत्नों और अष्ट देवियों का भी बाप के समान अपने दिल में याद रखते हैं, पर उन्हें अंतर इसलिए पड़ता है कि पढ़ाई में फर्क है ना। कोई संपूर्ण निर्विकारी बनता है, कोई सिर्फ निर्विकारी बनता है। तो हर एक जो है विजय रत्नों की पूजा अलग अलग रूप में इसीलिए होती है कि जितना जितना हम पुरुषार्थ करते हैं, जितना और उतना। बाबा ने कहा आत्माभिमानी बनने का भी पुरुषार्थ तो सभी करते हैं, पर उसमें भी कोई जो है पूरा बनता है, कोई निरंतर बनता है, कोई खाली कर्मेंद्रियों पे जीत पाते हैं, और किसी की हर एक कर्मेंद्रिय स्वच्छ होती है, पूरा देही अभिमानी बनते हैं, संपूर्ण मर्जीवा बनते हैं। तो बाबा ने बोला कि ये पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंड है, जितना जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उसके अनुसार ही हमारा पद बनेगा। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन। ओम शांति। बहुत अच्छे से बताया बलविंदर बहन ने, काफी क्लियर कर दिया। इसमें मेन बाबा ने ये बताया है कि एक तो बाबा ये बड़े अच्छे से बता रहे हैं कि जो बाबा है ना, बाप दादा आज हर आत्मा के पुरुषार्थ करने की कर्म की गति और पुरुषार्थ अनुसार राज्य पद व पूज्य पद की गति जो कि अति रमणीक और गूढ़ है, वो देख रहे हैं। तो मतलब हमारे कर्मों की गति, वो जैसे आज की मुरली में ही था ना, साकार में पता नहीं कल, कि तेरी गतमत जो है उसकी गतमत वही जानता है ना। हम कहते हैं ना, भगवान तेरी गतमत तू ही जाने। तो हमारे कर्मों की गति हमसे ज्यादा जो है ना बाबा जानता है। हम उसको जितना मर्जी छिपा ले, लेकिन बाबा जानता है। बाबा यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि इस समय संगम पर परमात्मा के बनकर भी हम जितनी मेहनत करते हैं उसी अनुसार हमें हमारा पद निश्चित होता है। लौकिक में भी ऐसे होता है, जो जितनी पढ़ाई पढ़ता है, एक ही टीचर होता है, क्लास में 70 स्टूडेंट है, अब नंबर 1 तो एक ही आता है, नंबर 2 नंबर 3 बस ऐसे ही होता है ना। कोई तो क्या कहते हैं या आईएएस बन जाता है और कोई क्लर्क बनता है। तो इसमें ये अपनी मेहनत है, अपना पुरुषार्थ है। अपना पद प्राप्त करने के लिए हम जितनी मेहनत करते हैं उसी अनुसार हमें पद मिलता है। राज्य पद भी उसी अनुसार मिलता है, पूजा भी उसी अनुसार होती है। सबने जैसे कि क्लियर कर ही दिया है कि जो पूर्ण रूप से पास होते हैं ना, पास विद ऑनर, वो 8 ही है, ये बाबा ने क्लियर किया है। और जो अलग अलग जैसे अष्ट देवियों का है, वो अलग अलग नीचे बताया ही है कि कोई सरस्वती भी कहलाती है, कोई दुर्गा, कोई काली। अब देखो श्री कृष्ण की पूजा कितने प्यार से हर कर्म में उनकी पूजा की जाती है, सुबह से लेकर रात तक, सुलाना, जगाना, नहलाना। इवन कुछ भक्त इतने ज्यादा भावना में होते हैं कि सर्दियां है ना, भले पता है ये जड़ मूर्ति है, सर्दियां है तो गर्म पानी से नहलाना है, सर्दियों के गर्म कपड़े लड्डू गोपाल के अलग होंगे, गर्मियों के अलग होंगे। तो ये सब इस समय जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने एक एक कर्म में बाबा को साथ रखा, बाबा की याद में रहकर इतना पुरुषार्थ किया, तो उनकी पूजा कितनी होती है। उसी प्रकार हमें भी जो है ना, बाबा ने जैसे समझाया है, इतना ही बाबा की याद में रह के अपने पद को निश्चित करना है, और संपूर्ण निर्विकारी जो हमारी क्वालिटीज बाबा ने बताई हैं वो हमें अचीव करनी है। ओम शांति। थैंक यू नीता बहन। सही बात है, जैसे बाबा ने अपने बच्चों को जो है पूजा की है, आज वही भक्त आत्माएं जो है बाबा की जो है कृष्ण के रूप में पूजा करते हैं। ये वही उसी की यादगार है ये। ओम शांति। नेक्स्ट प्रश्न अर्चना बहन और मीतू बहन से है। बाप दादा तो सर बच्चों को एक ही पढ़ाई, एक ही लक्ष्य देते हैं, फिर भी पूजन में अंतर क्यों? सिंगल पूजा और डबल पूजा का रहस्य भी स्पष्ट करें अर्चना बहन। ओम शांति। बाबा ने आज वैसे तो बता ही दिया, अनीता बहन ने बहुत डिटेल में बताया। तो सालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है और इष्ट देव के रूप में भी पूजा होती है। तो इसमें जो अंतर है ना, ये आत्माभिमानी बनने में जो अंतर रहता है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का, है ना, उसकी वजह से ये अंतर आ जाता है। क्योंकि इष्ट देव तो मतलब अष्ट ही रतन ही इष्ट बनते हैं, तो उनकी जो पूजा होती है वो तो जैसे अभी बताया गया कि वो तो मतलब नामी ग्रामी होते हैं, और विशेष रूप से पूरे दिन की दिनचर्या अनुसार पूजा होती है। 16,000 का सुमिरन होता है, 108 की माला का अनेक बार सुमिरन होता है।
है ना। तो अष्ट रत्नों को तो बाप के समान सदा दिल में याद रखते हैं, अंगूठी भी पहनते हैं, माला भी जपते हैं, इष्ट के रूप में भी उनकी गायन पूजन चलता है। तो अंतर बाबा ने कहा, एक तो पढ़ाई में पढ़ाई को हम कितना धारण कर रहे हैं, है ना। पढ़ाई तो जैसे एक जैसी है, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, विजयी रतन बनने के लिए कितनी हम अभी मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, और हमारी लगन कितनी है, और हमारा प्रैक्टिकल आत्मिक स्वरूप का अभ्यास कितना है ना। तो आत्मिक स्वरूप का अभ्यास जितना ज्यादा होगा, उतना ही आत्मा के गुणों का हम जैसे जीता जागता आईना बन जाएंगे, और उन गुणों की वजह से ही तो पूजनीय बनते हैं ना। तो बाबा ने यही कहा कि जो पूरे दिन निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, जिससे कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय हो जाती है, कर्मेंद्रियां सतो प्रधान स्वच्छ हो जाती हैं। तो दादी बाबा का कमल पुष्प समान कर्मेंद्रियां हो गई, एकदम शीतल। माँ बाबा दादियाँ, अष्टरत्नों में आने वाली आत्माएं। तो हम अपने आप को देखें कि हमारी कर्मेंद्रियां चंचल होती हैं, हाँ, तो मन बुद्धि भी हलचल में आता है। तो इसका अर्थ है कि अभी पुरुषार्थ में मार्जिन है ना, नंबरवार इसीलिए बने क्योंकि ये प्रैक्टिस करने में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो बाबा ने यही कहा कि अब कर्मेंद्रियों के ऊपर प्राप्त करनी है, और हर सब्जेक्ट में हमको देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा बन जाना है। तो इसी पुरुषार्थ में नंबर बनते हैं, बाबा ने कहा, है ना। तो कर्मेंद्रियों के धोखे में नहीं आना, कर्मेंद्रियों के रस में नहीं जाना, लेकिन सर्व कर्मेंद्रिय जीत बनना है। हम्म। तो जैसा बाबा वैसे बच्चे। तो सालिग्राम तो छोटे छोटे पत्थर के रूप में, जैसे बताया भी आपने, सिर्फ छींटे भी डाल देते हैं, नहला दिया। लेकिन जो प्रॉपर जो मंदिर की मूर्तियां हैं, आ, इष्ट देव देवियां हैं, उनकी तो कितनी विधि पूर्वक पूजा होती है। तो वो इसी वजह से डिफरेंस है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना बहन। अब मीतू बहन। ओम शांति। थैंक यू। अर्चना दीदी ने वैसे ऑलमोस्ट क्लियर कर ही दिया है, बट इसमें बाबा कहते हैं कि बाबा ने कहा कि कईयों की डबल पूजा होती है, अर्थात उनके शरीर की भी और आत्मा की भी डबल पूजा होती है। अब आत्मा की पूजा शालिग्राम के रूप में होती है और शरीरों की पूजा देवी देवताओं के रूप में होती है। लेकिन जो अनेक हैं उनकी केवल आत्मा के रूप में, शालिग्रामों के रूप में ही पूजा होती है। एक तो होती है माला, माला के रूप में पिरोए हुए मणके होते हैं, उनको बार बार सिमरा जाता है। शालिग्राम किसी माला में पिरोए हुए नहीं होते हैं, इसीलिए वो शिवलिंग के साथ इर्द गिर्द रखे जाते हैं और अनेक संख्या में रखे जाते हैं। अब इसका रहस्य पूछे बाबा ने। इसका रहस्य है कि शुरू में ही हम पढ़ाई का लक्ष्य तो ले लेते हैं कि हमें आत्म अभिमानी बनना है, और इस स्वरूप में स्थित होने का पुरुषार्थ भी हम लगातार करते तो रहते हैं। लेकिन कई तो संपूर्ण इंद्रिय जीत बन जाते हैं और कईयों की इंद्रियां धोखा देती रहती हैं। इसलिए इस हिसाब से कि भगवान के हम बच्चे बन गए तो सर्वश्रेष्ठ तो है, आत्मा के रूप से उनकी भी पूजा होती है, सबकी जो भी पुरुषार्थी है। इंद्रियां शरीर के अंदर है तो शरीर की इंद्रियों पर विजयी न होने के कारण शारीरिक रूप से फिर उनकी पूजा नहीं होती। सिर्फ उन्हीं की पूजा होती है जो इंद्रिय जीत बनते हैं, वही डबल पूजनीय बन जाते हैं। और वो जो कर्म इंद्रियों से हार खाते हैं उनकी सिंगल पूजा होती है। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन, बहुत अच्छे समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमन बहन और रजनी बहन से है। विशेष देवताओं का हर कर्म का पूजन होता है और कोई कोई देवताओं का रोज पूजन होता है, परंतु हर कर्म में नहीं। इसका रहस्य स्पष्ट करें।
शांति। बाबा ने बताया कि पूजन का रहस्य है, एक तो पवित्रता के कारण पूजा होती है, और दूसरा जो है सर्व शक्तिवान बाप द्वारा जो शक्तियां मिलती हैं, उन्हें जो है हम जितना धारण करते हैं, उन शक्तियों की फिर भिन्न भिन्न रूप से पूजा होती है। जैसे जिन आत्माओं ने ज्ञान धारण किया तो उनकी जो है वो सरस्वती के रूप में पूजा होती है, और ज्ञान धन देने वाली आत्मा बने तो लक्ष्मी के रूप में पूजा होती है। संहार करने की शक्ति है तो दुर्गा के रूप में पूजा होती है, और अगर विघ्नों पर विजय प्राप्त की है तो विघ्न विनाशक के रूप में पूजा होती है। मायाजीत बने तो महावीर के रूप में पूजा होती है। तो बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ आत्माओं की हर शक्ति और हर श्रेष्ठ कर्म का जो है वो पूजन होता है। इसलिए जो है सदा अपने को संपूर्ण बनाओ, हमें जो है संपूर्ण निर्विकारी और संपूर्ण जो है वो पवित्र बनना है, और बाबा की जो है श्रीमत पर जो है वो बहुत बहुत जो है वो अटेंशन देना है, और संपूर्ण शक्तियों में हर शक्ति को धारण करने वाली जो है आत्मा बनना है। सर्व कर्मेंद्रियों पर अपनी जो है वो जीत पानी है, निरंतर आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, और निरंतर बाप के संग में रहकर मर्जीवा बनना है। ओम शांति। थैंक यू सुमन बहन। थैंक यू सुमन बहन। सब कुछ क्लियर ही कर दिया है कि जैसे भी कहा ना कि देवता कौन है, दिव्य गुणों को धारण करने वाले ही सारे देवता होते हैं, तो किसी की एक विशेषता होती है। हमने भी प्रैक्टिकली में देखा ना, दादियां का हर एक एक स्लोगन 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 अलग अलग उनकी विशेषता होती है ना। तो अलग अलग उनके, क्योंकि वो गुण उनके अंदर भरपूर है, इसलिए उसका उनका नाम भी वैसा ही लिया जाता है। तो ऐसे ही जिस आत्मा ने पूरा गुण धारण किया, जैसे अभी बता दिया कि जो विद्या पूरी लिया, ज्ञान धारण कर लिया, उसकी शक्ति है, तो वो सरस्वती बनेगा ही बनेगा, उनको नाम दिया जाता है। तो ऐसे ही बाबा चाहते हैं कि हमने अगर एक भी गुण हम पूर्ण रूप से धारण करते हैं, 100% पास विद ऑनर एक अगर शब्द बोला गया है, तो इसका मतलब यही है, गुण तो सारे धारण करने की कोशिश करते ही हैं, मगर यहाँ पे जिसने पूर्ण रूप से धारण किया हुआ होता है, उसके नाम से वो फिर जो होता है ना, उनके उसी आधार से देवी देवता का पूजन भी होता है। तो वही अभी जैसे सुमन बहन भी कह रहे थे कि हमें वो सारा धारण करने हैं गुण, जो बाबा ने दिव्य गुण हमें बताए हुए हैं। जब वो हम धारण करते हैं तो उस रूप में फिर हमारा भी पूजन होता है। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन। नेक्स्ट प्रश्न जो है रोमा बहन और रितु बहन, गायन योग्य बनने का रहस्य क्या है, क्यों बनते हैं? हाँ जी, ओम शांति। रोमा बहन तो नहीं है। ओम क्या? शांति। बाबा ने कहा ना कि अगर कोई भी सब्जेक्ट में विजय नहीं बने तो खंडित मूर्ति का पूजन नहीं होता ना, जैसे कोई टूट जाती मूर्ति तो हम उसको बाहर रख देते हैं, तो पूज्य से साधारण पत्थर बन जाते हैं, तो फिर उसका मूल्य नहीं रहता है। तो ऐसे अगर कोई भी सब्जेक्ट में संपूर्ण विजय नहीं बने हम अगर, तो परम पूज्य नहीं बन सकते। पूज्य बनेंगे और गायन योग्य बनेंगे। कैसे कि गायन योग्य में इसलिए बनते हैं क्योंकि भगवान की तो बाबा के बच्चे बनते हैं, बाबा हमें अपना बच्चा बनाता है, और फिर भगवान के साथ साथ हमारा पार्ट भी है, मददगार बाबा हम कर बनते हैं बाबा के इस विश्व कल्याण के कार्य में। और भगवान की महिमा के गुणगान भी करते हैं, क्योंकि भगवान हम बाबा हमें गुण शक्तियों से भरपूर करते हैं, खजाने देते हैं। और यथाशक्ति त्याग करने का भी कारण है, क्योंकि जो बाबा श्रीमत हमें देते हैं हम उसका यथाशक्ति त्याग भी करते हैं, और बाबा की याद में भी रहते हैं। तो ये सब जो कारण है, इसलिए हम गायन योग्य बनते हैं। और पूजन का रहस्य बता बना है कि एक पवित्रता के कारण। पूजन का रहस्य अगला क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, तो ये सब कारण बाबा ने बताया है, इसलिए हम गायन योग्य बनते हैं। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन। रोमा बहन नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं विनीता बहन और प्रीति बहन से, पूजन योग्य बनने का रहस्य क्या है? ओम शांति। पूजन का रहस्य आज बाबा ने बताया कि पवित्रता के कारण पूजा है। मतलब पहला है कि पवित्रता, जितनी जितनी पवित्रता होती है उतना उसी हिसाब से जैसे पूजा होती है। और वैसे तो सारा दारोमदार पढ़ाई पर ही है। अब शालिग्राम की भी पूजा होती है तो कहीं तो जैसे छींटे लगा के स्नान हो
और कहीं पूरा पंचामृत, एक एक चीज विधि विधान से इकट्ठी की जाती है। तो जिसने जितना पढ़ाई करी हुई है, तो पहला कारण पवित्रता बताया। दूसरा बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ आत्माओं के सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो शक्तियों की धारणा की है, जो बाबा हमें शक्तियां दे रहे हैं, उन शक्तियों को हमने कहाँ तक धारण किया है, उन शक्तियों के आधार पर ही बाबा ने कहा कि भिन्न भिन्न रूप से यादगार रूप में पूजा होती है। जिस आत्मा ने जैसे शक्ति धारण की हुई है, विद्या और ज्ञान धारण करने की शक्ति संपूर्ण रूप में धारण की है, तो ज्ञान और नॉलेज उसके अंदर पूरी होगी, तो वह सरस्वती के रूप में पूजे जाएंगे। और संहार करने की शक्ति धारण की है तो वो दुर्गा के रूप में, और ज्ञान धन देने वाले को महादानी के रूप में, और सर्व खजानों के लिए धन को देने वाली लक्ष्मी के रूप में पूजे जाते हैं। ओम शांति। बाकी प्रीति बहन और बताएंगे अच्छे से। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन, बहुत सुंदर पूजन का रहस्य आज बाबा ने बताया कि जितने जितने हम पवित्रता धारण करते हैं, पवित्रता के कारण ही पूजा होती है। जिस तरह सभी ने बताया कि आज जैसे श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल के रूप में एक पवित्रता के बच्चे की, उसके पवित्रता के रूप में ही हो रही है ना उसकी पूजा। और दूसरा बाबा ने बताया कि श्रेष्ठ आत्माओं ने सर्वशक्तिवान बाप ने जो शक्तियां तो दे रहा है, पर वो शक्तियां कैसे धारणा की है, उन शक्तियों की धारणा से तो भिन्न भिन्न यादगार रूप में हो रही है। तो इसमें भी यही बताया कि अगर ज्ञान धारण किया है तो हम जानते हैं ज्ञान, और ज्ञान की देवी सरस्वती कहते हैं, नॉलेज की देवी। और इसी तरह से संहार करने की दुर्गा के रूप में जानी जाती है, और ज्ञान देने वाली महादानी। फिर उस खजाना, सभी जानते हैं कि लक्ष्मी जी को खजानों का वो माना जाता है, धन की लक्ष्मी मानी जाती है। और फिर जो विजय हर विघ्न पर प्राप्त करने का यादगार विघ्न विनाशक गणेश के रूप में पूजा जाता है। तो फिर इसी तरह से माया जीत बनने के लिए, अर्थात माया के विकराल रूप को भी सहज और सरल बनाने की शक्ति का पूजन भी महावीर के रूप में है। तो इस तरह से श्रेष्ठ आत्माओं की हर शक्ति की और हर श्रेष्ठ कर्म का पूजन होता है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन सुरेश बहन है हमारे इसमें। मैं नाम जो है गलती से जो है सुरेश बहन का नाम ऐड नहीं कर पाया हूँ, वो मीतू बहन, ये छठा क्वेश्चन था। अगर है तो आंसर दें। परम पूज्य कौन बनते हैं, सुरेश बहन और रमनी भाई? ठीक है जी, मैं पढ़ती हूँ फिर अभी एक बार। कोई बात, चलो हाँ, रमनी भाई। मुरली। हाँ, रमनी भाई जी पहले कर लेते हैं, मैं बात। ठीक है। मुझे बताना है क्या इसका आंसर? नहीं, सुरेश बहन के लिए आपका आंसर हो गया है बहन। अच्छा ठीक। रमनी भाई है? अभी नहीं अवेलेबल है। अच्छा, चलो सुरेश बहन। हाँ जी, फिर मैं तो कह रही हूँ ना, आज मुरली नहीं पढ़ी थी मैंने, कोई बात तो नहीं, कोई मैं बात। अभी हाँ जरा खोल चलो लूँ तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम ले लेते हैं, तब तक आप उसको देख लीजिए। जी 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 बाप जी क्या ठीक। चाहते हैं, विजय भाई और रूमी बहन का आंसर मेरे पास आ गया, मैं उसको पढ़ दूंगा। और विजय भाई अपना बता दें पहले। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति भैया। बहुत सुंदर आज रहस्य क्लियर हुए कि कैसे पूजा होती है और कैसे गायन होती है और किस किस की पूजा होती है। तो बाबा ने भी हमें एक एक बाप तो हमेशा ही चाहता है कि मेरा ना हर बच्चा जो है बाप समान बन जाए, अर्थात परम पूज्य बन जाए। लेकिन इसमें जो है नंबर आ जाते हैं। नंबर आने का कारण भी यही बताया है कि जो सुनते हैं ना, सुनना और करना, इसमें समानता नहीं है, इसमें जो है समानता चाहिए। तो फिर ये भी चेक करने को कहा है बाबा ने कि किसी की भी ना खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। तो कहाँ तक मैं खंडित हूँ, या जो गायन भी है वो किसका होता है, 16 कला संपन्न, कहीं संपूर्ण निर्विकारी बनाऊं। तो इन चीजों पर वो ध्यान देने वाली बात है। और स्पष्ट एक और चीज भी, क्योंकि सबका कारण जो है ना आत्मवानी स्थिति का आया था हम ना। बेसिकली आत्मवानी स्थिति हमारी कहाँ तक है, जहाँ तक आत्मवानी स्थिति में रहेंगे तो जो बाप चाहते हैं वो चाहना पूरी कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू विजय भाई, दो ही बातें बताई, आत्माभिमानी और संपूर्ण निर्विकारिता। थैंक यू। हाँ, रूमी बहन का है, आप क्या चाहते हैं? आंसर लिखा, ओम शांति। बाबा चाहते हैं कि उनका एक एक बच्चा बाप समान संपूर्ण बने। बाबा ने कहा कि सब बच्चे चाहते हैं कि वह भी संपूर्ण बने, लेकिन करते कोई कोई हैं, क्योंकि चाहने और सुनने में फर्क पड़ जाता है। जो बच्चे प्रैक्टिकल में बाबा की श्रीमत धारण करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उनके नंबर श्रेष्ठ बन जाते हैं। बाबा ने आज अटेंशन खिंचवाया कि हमें सुनना और करना एक समान बनना है। आज बाबा ने समझानी दी कि पुरुषार्थ में नंबर आगे लेने के लिए हमें निरंतर आत्मस्थिति और सर्वकर्मेंद्रिय जीत स्थिति का अभ्यास करना है। इस दिव्य परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा इस परिवार का भी बहन आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सुरेश बहन, अब आप अपनी बात रखें। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने कहा है ना कि पूजन और गायन योग्य कैसे बनते हो। कई कारण बताए हैं बाबा ने। एक तो बाबा ने कहा है जो सच्चे दिल से बाप के परम पूज्य कौन बनते हैं? परम पूज्य के लिए। अच्छा, परम पूज्य वाला मैंने तो फिर ये पढ़ लिया। चलो चलो, कोई बात नहीं, जो भी है, जब आप जो भी चीज पढ़ी है आप उसी को बताएं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बाबा ने कई कारण बताए हैं कि जो सच्चे दिल से बाप के बनते हैं, पूजन योग्य वे बनते हैं, गायन योग्य भी वही बनते हैं। फिर जो कहते हैं अभी बाबा के साथ साथ जो पाठ बजाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। कि बाप के साथ साथ पाठ बजाने वालों की भी पूजा होती है, उनका भी गायन होता है। फिर बाबा ने कहा है जो बाप की महिमा का सदा गुणगान करते हैं, जैसे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, उनका भी गायन होता है। तो फिर बाबा कहते हैं जो यथाशक्ति त्याग करते हैं और यथाशक्ति याद करते हैं, उनका बहुत बड़ा गायन और पूजन है। फिर आगे बाबा ने कहा पूजन का जो रहस्य है, एक तो है पवित्रता के कारण हमारी पूजा होती है। जो संपूर्ण पवित्र होते हैं, बाबा ने संपूर्ण पवित्रता में तो बहुत सारी चीजें बताई हैं, तो फिर बाबा ने कहा उनका पूजन होता है। फिर दूसरा बताया बाबा ने, जो श्रेष्ठ आत्माओं के कारण सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो शक्तियों की धारणा करते हैं, उन शक्तियों की भी भिन्न भिन्न रूप में पूजा भी होती है और उन भिन्न रूपों को याद भी किया जाता है। ओम शांति। शुक्रिया जी, शुक्रिया, बहुत अच्छी। थैंक यू। थैंक हमने आज जो ओम अष्टरत्न बताया, उन अष्टरत्नों का के बारे में बताया कि उनके हर श्रेष्ठ कर्मों की और शक्तियों का जो पूजन होता है उसको कहा जाता है परम पूज्य। हाँ जी, आगे अब आगे आगे, ठीक है। चलो, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाई बहनों का। ओम शांति। इसमें ये भी कहा ना कि अगर कोई भी सब्जेक्ट में संपूर्ण विजय नहीं बनते तो परम पूज्य नहीं बन सकते। फिर वो वो 16,108 या 108 की माला में चले जाएंगे ना, नंबर बार। अष्टरत्न तो संपूर्ण हो गए ना। हाँ जी, हाँ जी। चलो जी, थैंक यू जी, आज बाबा का भी और आप सबका भी बहुत बहुत थैंक यू। सबने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा मनन चिंतन सुनने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। चलो, रमणी भाई तो बिजी हैं मेट्रो में। अर्चना बहन, आगे की कार्रवाई आप करें। शांति। थैंक यू अशोक भाई और सभी का। अभी बाबा की याद में साइलेंस में रहेंगे। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे भी छुट्टी पीछे थी और आगे भी रहेगी। अगर बीच बीच में से मुझे समय मिलेगा तो मैं जरूर पार्टिसिपेट करूंगी। और सुबह का अमृत वेला तो होगा एयरपोर्ट पे, बाबा जैसे कराए
वो शक्तियां हमारे साथ रहती हैं जहां जहां भी हम रहते हैं। चलो जी, थैंक्स बाबा, थैंक्स सभी बहन भाइयों का। ओम शांति।